बच्चों, आज मैं टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक था यूनिट डायमेंशन एंड सेमीकंडक्टर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि टू क्वांटिटीज है ए इक्वल टू 1 प्लस 0.2 मीटर और V2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। कह रहा है वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ रूट ए बी। तो पहले हम रूट ए बी की मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे। तो रूट ए बी की पहले मेजर्ड वैल्यू निकालेंगे। तो ये आएगा रूट के अंदर, ये देखिए 1 इंटू और इसका मेजर्ड वैल्यू है 2, तो ये √2 यानी 1.41, ये मेजर्ड वैल्यू हो गई। अब हमको यहाँ पर एरर निकालना है रूट ए बी में। तो बताओ, अगर हम एक क्वांटिटी रूट ए बी माने, रूट ए बी, इसको अगर हम y मान लें, तो जो डेल्टा y अपॉन y होगा वो होगा 1/2 डेल्टा a अपॉन a प्लस 1/2 डेल्टा b अपॉन b, ये आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बताइए जरा, तो डेल्टा y अपॉन y इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा a अपॉन a। तो डेल्टा a देखिए 0.2 अपॉन 1 प्लस यहाँ 0.2 अपॉन 2, ठीक है। तो जो डेल्टा y आ रहा है, डेल्टा y, इस बताओ y को इधर मल्टीप्लाई कर दो, y की जगह 1.41, तो यहाँ पे आएगा 1.41/2 और ये बताओ 0.3, तो ये बताइए 0.7 इंटू 0.3 आ रहा है। तो ये बताइए जरा 0.2 के आसपास आ रहा है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो लास्ट हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर लास्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो आपको हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, याद करो। प्रेशर एनर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स में जब हम बर्नौली थ्योरम पढ़ते थे तो प्रेशर एनर्जी क्या होता था, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर जो है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता था, तभी हम लोग प्रेशर एनर्जी पढ़ते थे, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हमसे कह रहे हैं ml⁻⁻2 t⁻⁻2 रिप्रेजेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो बताओ, अगर हम बात करें जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी यानी dp/dx, प्रेशर ग्रेडियंट होगा dp/dx। तो dp प्रेशर होता फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आएगा फोर्स का होगा मास इंटू एक्सेलरेशन L⁻², ए हो गया L² और इंटू L। तो ये देखिए mL⁻⁻2 t⁻⁻2, और यही डायमेंशन लिखा है यहाँ पर। तो ये किसका है, प्रेशर ग्रेडियंट का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सवाल में कह रहे हैं द पीरियड ऑफ ए बॉडी अंडर SHM इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो बताओ, ये टाइम पीरियड है और P जो है वो प्रेशर है, तो प्रेशर की पावर A, और जो D है वो डेंसिटी है, इसका पावर B, और S हमारा सरफेस टेंशन है जिसका पावर C। तो पहले हम एक काम करते हैं, इनका फिजिकल जो डायमेंशन लिखते हैं, प्रेशर का, डेंसिटी का एंड सरफेस टेंशन। तो देखो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का फिजिकल क्वांटिटी होगा मास इंटू एक्सेलरेशन L⁻⁻2 अपॉन L², डायमेंशन। तो ये बताओ P का जो डायमेंशन आ रहा है mL⁻⁻1 t⁻⁻2, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो गया मास अपॉन वॉल्यूम mL⁻⁻3, और S हो गया हमारा सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो mL⁻⁻2 अपॉन L, ये हो गया m⁻⁻2।
तो देखिए यहाँ t है, यहाँ पर m l पावर -1 t पावर -2 की पावर a, डेंसिटी मास l पावर -3 की पावर b, और ये बताओ सरफेस टेंशन m t पावर -2 की पावर c। तो जरा डायमेंशन को, पावर को कंपेयर करिए। यहाँ देखो मास का पावर 0 है, यहाँ पर a प्लस b प्लस c, तो एक रिलेशन आ रहा है a प्लस b प्लस c बराबर 0। दूसरा l की पावर 0 है, तो यहाँ l पावर -a -3b और माइनस, और यहाँ 0 है, यहाँ l है ही नहीं, तो यहाँ देखो a बराबर -3b आ गया, तो जो a होगा वो -3b होगा, और a प्लस b प्लस c का सम बताओ 0 होना चाहिए। अब आइए जरा, यहाँ पर t की पावर 1 है, तो 1 बराबर -2a, यहाँ 0 है, और ये -2c। देख लीजिए भाई, तो इनको जरा हम लोग अगर सॉल्व करें, यहाँ देखो t की पावर 1 है, ये -2a और ये -2c, तो 1 इक्वल टू -2a -2c। अब जरा सॉल्व करिए, तो सबसे पहले तो a प्लस बी प्लस सी का सम 0, देखो सब में ये तो वैसे ही गलत हो गया, a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, यहाँ 0 है, तो पहले इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी कर रहा है। दूसरा a बराबर -3b, a बराबर -3b यहाँ नहीं है, यहाँ देखो a बराबर -3b ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इनको आप सॉल्व मत करिए, अब सॉल्व मत करिए, आप इन रिलेशन को सेटिस्फाई करा लीजिए। तो a बराबर -3b, तो देखो -3/2 -3 टाइम्स ऑफ 1/2, तो तीनों का सम 0 होना चाहिए, राइट, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहे फोर्स कांस्टेंट एज डायमेंशन एच। बताइए भाई, फोर्स कांस्टेंट, तो याद करो F बराबर kx में, तो k स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, और सरफेस टेंशन इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो बताओ सरफेस टेंशन और स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, दोनों ही फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो बताइए जो फोर्स कांस्टेंट है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, और सरफेस टेंशन इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा जा रहा है इफ I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर, इसकी यूनिट जूल होती है, तो या जूल बोलो या वर्क का यूनिट बोल दो, तो वर्क होता है F इंटू एक्स। ये देखो m इंटू एल टी पावर -2 इंटू एल, तो इसका डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी पावर -2। तो बताइए ml स्क्वायर टी पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, सेवन नंबर में कह रहे हैं ए गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑसिलेट विद ए टाइम पीरियड t डिपेंड अपॉन स्टैटिक प्रेशर, डेंसिटी एंड टोटल एनर्जी। तो देखो भाई, टाइम पीरियड बराबर हमने k टाइम्स, यहां पर कह रहे हैं स्टैटिक प्रेशर की पावर हमने a मान लिया, और डेंसिटी रो की पावर हमने b मान लिया, और एनर्जी की पावर हमने c मान लिया। ठीक है, हमको ABC निकालना है, तो चलिए हम एक काम करते हैं, इनके डायमेंशन लिखते हैं। तो ये देखो t पावर 1 है, और ये k टाइम्स p। बताइए सवाल में कहा गया है प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, m l पावर -1 t पावर -2 की पावर a, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम ml पावर -3 पावर b, एनर्जी ml स्क्वायर टी पावर -2, ये हो गया c। ठीक है, तो बताओ यहां पर हम एक काम कर रहे हैं, l पहले m की पावर, इधर 0 कंपेयर कर रहा हूं, यहां -a,
यहाँ प्लस बी और वहाँ प्लस सी, एक रिलेशन ही आ रहा है। दूसरा यहाँ देखो एल की पावर 0, यहाँ पर आ रहा है माइनस ए या -3b, अच्छा सॉरी, यहाँ पर m की पावर 0 तो ये प्लस ए होगा, यहाँ m की पावर 1 है। अब आओ माइनस ए, एल की पावर यहाँ देखो -3b और यहाँ +2c। तो यहाँ पर अगर हम L का डायमेंशन कंपेयर करें तो यहाँ देखो L की पावर 0 बराबर यहाँ माइनस ए और यहाँ -3b और ये +2c, ये सेकंड रिलेशन। और थर्ड रिलेशन t की पावर यहाँ 1 है, यहाँ -2a, यहाँ 0 और यहाँ -2c, ये रिलेशन आ रहा है। तो जरा देखिए a प्लस बी प्लस सी का सम 0 होना चाहिए। तो जरा तुम देखो गौर से, a प्लस बी प्लस सी -5/6 + 1/2 + 1/3, सम 0 आना चाहिए। क्या ये 0 आ रहा है? यस। ये 0 नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी 0 नहीं हो रहा है। तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर्स हैं इनका सम 0 होना चाहिए, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है। तो आप कभी भी ऐसे सवाल हो आप सॉल्व मत करिए, आप कंपेयर कर लीजिए। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डायमेंशन ऑफ द पावर ऑफ द लेंस। पावर बताओ क्या होता है लेंस का? 1/f, और f मीटर में रखते थे। तो ये बताओ l पावर -1, तो हम लिखेंगे m पावर 0, l पावर -1, t पावर 0, ये आंसर राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं ये जो डायमेंशन दिया गया है ये किसका डायमेंशनल फार्मूला है? तो चलिए हम चेक करते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं हम लोग? V/I। वोल्टेज को लिखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस अपॉन I। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखोगे आप फोर्स अपॉन कूलम इंटू डी, और I को लिखोगे Q इंटू टी। चलिए भाई, तो ये Q इंटू टाइम हो गया। अब वैल्यू रखते हैं, डायमेंशन लिखते हैं। तो फोर्स का हुआ mL t पावर -2 इंटू L, और ये बताइए Q को, ये जो I था यहाँ पर हमने E को लिखा फोर्स अपॉन कूलम, और यहाँ पर जो I है इसको देखिए जरा, ये F अपॉन Q और ये इंटू टी, और जो I है Q बराबर IT होता तो ये Q/T हो जाएगा I को। हालांकि हमको एम्पियर में लाना है, तो एक काम करो, इसको एम्पियर रहने दो, इस वाले को लिख दो। ये देखिए, तो E को लिख दो F अपॉन D इंटू डी F अपॉन Q, और I को I रहने दो। अब देखो F इंटू डी, और इसको लिख दो IT इंटू I। अब ठीक है, तो बताओ ये F हो गया, ये D हो गया, I हो गया, एम्पियर का स्क्वायर I स्क्वायर है इंटू टी। तो ये देखिए आ रहा M L स्क्वायर T पावर -3 और A स्क्वायर, ये आ रहा डायमेंशन। तो क्या बताऊं, ये यही लिखा है, ये A पावर -2 आएगा, ऊपर जाएगा, यही लिखा है। तो आंसर होगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर। में कह रहे हैं हमसे, सवाल पढ़ लीजिए, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो ऑफ ए सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस r, रेजिस्टेंस r, लेंथ गिवन, तो द परसेंटेज एरर इन रो। बताओ रो का ये रिजल्ट है, तो बताओ डेल्टा रो अपॉन रो बराबर, यहां से आएगा 2 डेल्टा r अपॉन r प्लस डेल्टा कैपिटल R अपॉन r प्लस डेल्टा L अपॉन L, ये लेंथ है,
अब क्या बताओ, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में कर देंगे। चलो 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर, तो ये देखो 0.02 अपॉन 0.24 प्लस डेल्टा आर 1 अपॉन 30 प्लस 0.01 अपॉन 4.8, ये आ रहा डेल्टा रो अपॉन रो। अगर परसेंटेज एरर चाहिए तो डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100, तो बताइए 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे में, तो बताइए ज़रा, यहाँ पर ये 2 इंटू 2 अपॉन 0.24, ये 10/3 बचेगा और ये 1 अपॉन 4.8 बचेगा। तो ज़रा गौर से देखिए, कैलकुलेशन देखिए, ये 4 अपॉन 0.24 है, तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 अपॉन 24 प्लस 10/3 प्लस 1 अपॉन 4.8। तो गौर से देखिए, ये हमारा 100/6 50/3 प्लस 10/3 और प्लस ये 0.2 के आसपास आ गया, तो ये देखो 60/3, तो ये 20.2। तो आंसर में देखो क्या पूछा, परसेंटेज एरर इन रो नियरली, तो आंसर होगा 20%, क्योंकि 20.2 के आसपास आ रहा है, तो हम लोग 20% को टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर में हमसे कह रहे हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट एक्स कोई क्वांटिटी है AB² अपॉन C³ परसेंटेज एरर ABC में दिया गया, परसेंटेज एरर इन एक्स पूछा है, तो बहुत आसान, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यह आएगा डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B अपॉन B प्लस 3 टाइम्स डेल्टा C अपॉन C, और इस पूरे में बाहर मल्टीप्लाई 100। तो बताओ भाई, डेल्टा A अपॉन A 1%, ये बताओ 2 इंटू 3%, 3 इंटू 2%, तो आंसर आएगा 6, 6, 12, 13%, तो आंसर आएगा प्लस माइनस 13%। आगे बढ़ रहे हैं, 12 नंबर। 12 नंबर में वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो बताओ R बराबर V अपॉन I होता है, तो पहले हम लोग मेजर्ड वैल्यू निकालते हैं, तो 8/2 4 ओम। अब हम लोग निकालेंगे एरर, तो यहां से डेल्टा R अपॉन R, यह आएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस डेल्टा I अपॉन I। तो बताओ यहां से डेल्टा R अपॉन R, डेल्टा V अपॉन V, तो 0.5 अपॉन 8, डेल्टा I 0.2 अपॉन 2। अब हमको परसेंटेज एरर चाहिए, तो इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करो, तो बेटा ये 50/8 प्लस ये 20/2, ठीक है। तो यहां से बताओ, ये आया 16.25%, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो जो हम लोग रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो मेजर्ड वैल्यू 4 प्लस माइनस परसेंटेज एरर 16.25%, ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया हमारा 12 नंबर। 13 नंबर देखो बेटा, बहुत ही आसान है। इसका परसेंटेज एरर डेल्टा P/P इंटू 100, 3 टाइम्स डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा B/B इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा C/C इंटू 100 प्लस डेल्टा D/D इंटू 100।
तो चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो 3 इंटू परसेंटेज, ये बन गया परसेंटेज एरर इन ए। तो ये कितना दिया गया भाई, परसेंटेज एरर ए में 1% प्लस 2 इंटू 3% प्लस हाफ इंटू 4% प्लस और 4%, सॉरी 2%। तो बताओ ये हुआ 3, 6, 9 टू 11 टू 13%। 13% केवल ए में है, तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राइट। 14 नंबर देखिए, नंबर में हमसे कह रहे हैं द लेंथ, ब्रेड्थ एंड थिकनेस ऑफ ए मेटल। तो ये सवाल तो बहुत आसान है, सिग्निफिकेंट फिगर का है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर फर्स्ट होगा। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, बहुत आसान है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर में कह रहे हैं कि बताइए मिरर फार्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हमसे कह रहे हैं मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन फोकल लेंथ पूछा है। तो इसको जरा बताओ, f का एक्सप्रेशन क्या आएगा, f बराबर uv/u प्लस v, ये आएगा, देख लीजिए। तो डेल्टा f/f बराबर हो जाएगा डेल्टा u/u प्लस डेल्टा v/v, ये मल्टीप्लाई में है और ये डिवाइड में है, तो प्लस डेल्टा u प्लस v/u प्लस v। तो जरा बताइए, डेल्टा f/m, डेल्टा u/u, डेल्टा v/v, डेल्टा u प्लस v/u प्लस v, थर्ड होगा आंसर, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहां से 16 नंबर में सवाल जो है बहुत ही आसान है, यहां से सेमीकंडक्टर। तो बताओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता था, इंट्रिंसिक में जितने बॉन्ड टूटते थे कोवलेंट बॉन्ड, उतने फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होते थे। और जो होल्स होता है वो बताइए, होल जो था वो फुटप्रिंट ऑफ इलेक्ट्रॉन था। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्वालिटी थी कि Ni इक्वल टू NH, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ होल्स, ये इंट्रिंसिक की क्वालिटी है, राइट। तो आंसर इसका थर्ड। 17 नंबर देखिए, ये सवाल भी बहुत आसान है, आपको पता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप सबसे कम कंडक्टर में और सबसे ज़्यादा बताइए इंसुलेटर में, तो आंसर इसका भी फर्स्ट हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर देखो बेटा, ये सवाल देखिए। 18 में कह रहा था रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल करंट। बताओ भाई, IE/IH की वैल्यू दी गई है 7/4। IE/IH की वैल्यू 7/4। रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज 5/4, राइट। तो I बराबर क्या होता है, NeABD। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, ये NeAVH होल का 7/4। Ne/NH हमको चाहिए कॉन्सेंट्रेशन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेशियो है वो 5/4 दिया गया है। 4 से 4 कट गया, तो यहां से देखो जरा, NE/NH की वैल्यू 7/5, आंसर 7/5। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई। 19 कह रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इंट्रिंसिक कोवलेंट बॉन्ड टूटने से कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक का बनता है, राइट। 19 नंबर देख हो गया। 20 देखो बेटा, current D1, D2, D3 are made of semiconductor having band gap 2.5, 2 electron volt and 3 electron volt. Which one will be able to detect light wavelength 6000 angstrom?
तो इसे नैनोमीटर में अगर लिखें तो 600 नैनोमीटर। तो बताओ इस फोटोन की एनर्जी एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। तो बताओ ये होता था 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर में, और लैम्डा को रखते थे नैनोमीटर 600। तो ये हुआ 12.42 अपॉन 6, तो ये हुआ 2.07। तो बताओ यहां पर अगर हम इस फोटोन की लाइट को डालें तो वो किसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, तो वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी डायोड D2। डायोड D2 21 देखिए, सवाल में कह रहे हैं ए साइनोसॉइडल वोल्टेज ऑफ पीक वैल्यू 200 वोल्ट connected to a diode and resistor R in the circuit, so that resistance of the diode is negligible compared to R. RMS voltage across R is approximately, तो बताओ इसके अक्रॉस RMS वोल्टेज निकालने को कहा गया है। RMS वोल्टेज तो बताइए भाई, ये E0 दिया है, तो RMS वोल्टेज अगर निकालना है तो बताओ ये फॉरवर्ड बायस है, पहले हाफ साइकिल में फॉरवर्ड होगा, अगले हाफ साइकिल में रिवर्स होगा, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसका बताओ आरएमएस वोल्टेज जो यहां आएगा, तो बताओ पता ये कैसे आएगा, पहले हाफ साइकिल में ऐसे वोल्टेज आएगा, अगले हाफ साइकिल में यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये रिवर्स बायस 0 वोल्टेज, फिर अगले हाफ साइकिल में आएगा फिर 0, फिर अगले हाफ साइकिल में ऐसे चलेगा। तो आरएमएस वैल्यू इसकी बताओ यहां से लेके यहां तक के फुल साइकिल में, याद करिए आपको कराया था I0/√2 या V0/√2 अगर वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में V0/√2 यानी 200/√2 हो जाएगा, राइट। 22 में भी आपको पढ़ाया गया है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहती है, तो आंसर 50 हर्ट्ज, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है, राइट। तो ये भी बहुत आसान है, 50 हर्ट्ज। 23 नंबर देखो बेटा, कह रहे हैं करंट कर्व बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस या पीएन जंक्शन डायोड। तो याद करो जब पीएन जंक्शन डायोड बनता था तो एक बैरियर डेवलप होता था, इस हाइट को हम लोग बोलते थे बैरियर वोल्टेज, ये हमारा डेप्लेशन लेयर के अक्रॉस बैरियर डेवलप होता था। तो ये ग्राफ होगा आंसर। 24 देखिए, द वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। तो यार ये तो मैंने क्लास में आपको कराया था, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर 48.2%, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। 25 में एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एवरेज वैल्यू करंट की I0/π, ये सब लिखवाए हैं, मैंने लेक्चर कराया है, ये सब लिखे हैं, सब कराए पूरे रिजल्ट्स, आप लेक्चर देख सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है ये सब। वैल्यू ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट, ये बताओ फॉरवर्ड बायस है, तो इसे आप वायर की तरह ट्रीट करिए। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज 2 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस है आपका 200 ओम, तो बताओ करंट हो जाएगा 2 वोल्ट अपॉन 200 ओम, यानी 1/100 एम्पियर, 10⁻⁻² एम्पियर आंसर हो जाएगा, राइट। लॉजिक गेट में हमने ये भी पढ़ाया था, ये एंड गेट का है, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये सब क्लास के क्वेश्चन है बेटा। 28 नंबर देखिए, इन ए पीएन जंक्शन डायोड द करंट इन द रिवर्स बायस कंडीशन इज जनरली वेरी स्मॉल। याद करो जब पीएन जंक्शन डायोड होता था तो फॉरवर्ड बायस में तो करंट जाती थी, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर ऑर्डर का,
टर्निंग टू जीरो। याद है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे हम दिखाते थे करंट, इधर दिखाते थे वोल्टेज, और ये करंट माइक्रो एम्पियर में लगभग कांस्टेंट हो जाती थी, फिर ब्रेक डाउन होता था। तो याद करो रिवर्स बायस में जो करंट का ऑर्डर था वो माइक्रो एम्पियर, तो आंसर फर्स्ट होगा इसका। 29 देखिए भाई, हमसे कह रहे हैं द एवरेज बायस इन जंक्शन डायोड इज चेंज 8 वोल्ट टू 13 वोल्ट, देन द वैल्यू ऑफ द करंट चेंजेस फ्रॉम 40 टू 60 माइक्रो एम्पियर, रेजिस्टेंस ऑफ जंक्शन डायोड। तो यहाँ पे हम लोग डायनेमिक रेजिस्टेंस देखेंगे, और ये होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो बताओ बेटा डेल्टा वी कितना है 5 वोल्ट, और डेल्टा आई है 20 माइक्रो एम्पियर। तो ये हुआ 10 की पावर 6 इंटू 5/20, तो ये हुआ 2.5 इंटू 10 की पावर 5 ओम। आंसर होगा सेकंड, राइट। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर, ऐसा सवाल भी अभी हम लोग करके गए हैं 30 नंबर। तो बताओ यहाँ पर करंट निकालना, तो ये अगेन फॉरवर्ड बायस है, तो इसको आप वायर की जैसा ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये आइडियल डायोड है, आइडियल डायोड लिखा है साफ साफ। तो बताओ जो करंट होगा वो वोल्टेज डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, तो 4 में से बन गया 3 वोल्ट अपॉन 300 ओम, तो ये आएगा 10 की पावर -2 एम्पियर। 30 हो गया। होल क्या है बताइए, सवाल में कह रहे हैं, तो आंसर होगा एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नो 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 नो, एब्सेंस नहीं, जब ए वैकेंसी क्रिएटेड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन लीव्स ए कोवलेंट बॉन्ड। बताइए, ये आंसर होगा सेकंड। एब्सेंस नहीं, जब कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकल जाता है, फुटप्रिंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आंसर सेकंड टिक करेंगे, सेकंड टिक करेंगे। 32 देखिए भाई, 32 में कह रहा है आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। बताइए भाई, जब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज 0 आएगा, और जब यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ कोई करंट नहीं जाएगी, तो यहाँ का वोल्टेज हमारा V0 आएगा। तो हमें आउटपुट कब मिला, जब ये डायोड रिवर्स बायस में आया। तो बताइए भाई, इसका आंसर होगा वुड बी लाइक ए हाफ वेव रेक्टिफायर विद नेगेटिव साइकिल इन आउटपुट। तो ये आउटपुट कब देगा, जब यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट जाएगा, ये वायर बन जाएगा, यहाँ वोल्टेज 0 मिलेगा, और रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं होगी, तो पूरा वोल्टेज यहाँ मिलेगा। तो आउटपुट कब मिलेगा, जब ये डायोड रिवर्स बायस्ड में होगा। 40 नंबर, सॉरी 33 नंबर देखो बेटा, कह रहे इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द कलेक्टर करंट आईसी दिया है 10 मिली एम्पियर, 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन रीचेज द कलेक्टर, द एमिटर करंट एंड बेस करंट। बताओ 90% ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड रीचेज द कलेक्टर। तो बताओ भाई, एमिटर में IE का 90% IC है, तो IE की वैल्यू बताओ यहाँ 10 मिली एम्पियर इंटू 10/9, ये लगभग 11 मिली एम्पियर हो गया IE। तो बताओ जो IB हो जाएगा वो 1 मिली एम्पियर हो जाएगा, तो IE होगा 11, IB होगा 1। लास्ट 34 देखिए, काफी आसान सवाल। करंट गेन इन कॉमन एमीटर है, तो इनपुट में हमारा बेस होगा <1। तो कह रहे हैं बताइए करंट गेन, तो यहाँ जो करंट गेन होता था, बताइए कॉमन एमीटर है, कॉमन एमीटर, तो इनपुट में बताओ हमारा कौन होगा, बेस, आउटपुट में कौन होगा, कलेक्टर। तो डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB, ये होगा हमारा
और ये बताओ लेस देन 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि जो IC है वो छोटा होगा, IB हमारा बड़ा होगा, थर्ड पार्ट, राइट। आगे देखिए, तो ये हमारा करंट गेन एम्प्लीफिकेशन फैक्टर था 35 नंबर। देखो बेटा, कह रहे बीटा की वैल्यू 40 दिया गया, चेंज इन बेस करंट डेल्टा IB दिया है। कितना है डेल्टा IB? 100 माइक्रो एम्पियर। कलेक्टर करंट में चेंज पूछा है, तो बताओ बीटा बराबर डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IB। तो चेंज इन कलेक्टर करंट, तो डेल्टा IC बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा IB। तो ये देखो बेटा 40 टाइम्स 100 माइक्रो एम्पियर, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट 36। देखिए, करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस, बेस कॉमन है, इनपुट में एमीटर है, इज 0.95। तो अल्फा बराबर द वैल्यू इन कॉमन एमीटर मोड। करंट गेन पूछा है, ध्यान दीजिए, अल्फा बराबर, तो ये हो जाएगा आउटपुट IC अपॉन इनपुट IE। ये कॉमन बेस कहा गया है, तो बीटा निकालना है। तो ये बताओ वैल्यू दी गई है 0.95, तो बीटा की वैल्यू होती है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये देखो 0.95 अपॉन 1 माइनस 0.95, तो ये होगा 0.95 अपॉन 0.05। तो आंसर आएगा 19। अगला क्वेश्चन देखिए, करंट गेन ऑफ ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज 40, एमीटर करंट इज 8.2 मिली एम्पियर। बेस करंट पूछा, तो बताओ बेटा IE दिया है 8.2 मिली एम्पियर, और ये बीटा दिया है हमको 40। तो बेस करंट हमको निकालना है, बेस करंट। तो पहले क्या करो, बीटा से अल्फा निकालो। अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो ये देखो 40 अपॉन 41, ये हो गया हमारा अल्फा, और अल्फा होता है IC अपॉन IE। तो ये देखो 40 अपॉन 41 और IC निकाल लेते हैं, चलो बराबर IC अपॉन IE 8.2। तो इसे काटो 0.2, तो यहाँ से IC की वैल्यू आ गई 8 मिली एम्पियर। IC आ गया 8 मिली एम्पियर, IE आ गया 8.2 मिली एम्पियर। तो बताओ IB जो होगा वो हो जाएगा IE माइनस IC। इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, आंसर होगा 0.2 मिली एम्पियर, राइट। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर। कह रहे हैं कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बीटा दिया है, बीटा बराबर 60, R0 की वैल्यू 5000 ओम, RI की वैल्यू 500 ओम। तो बताओ भाई वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन वोल्टेज होता था बीटा R0 अपॉन RI, करंट एम्पलीफिकेशन इनटू R0 बाई RI। तो ये हुआ 60 इंटू 5000 अपॉन 500, तो यह आएगा 600 आंसर, राइट। 39 ये रहा सवाल, पढ़िए। ए ट्रांजिस्टर हैज ए बेस करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर एंड एमिटर करंट, बताओ IB 1 मिली एम्पियर, IE 90 मिली एम्पियर। तो बताओ IC, बहुत आसान, IE माइनस IB 89 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
कह रहे हैं बताइए व्हाट इज द आउटपुट ऑफ वाई ऑफ द गेट सर्किट शोन इन फिगर। तो बताओ ये नॉट गेट है तो यहाँ ए बार, ये बी बार, ये एंड गेट है तो ए बार इंटू बी बार, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 41 कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द गेट। तो बताओ ये कौन सा गेट है, ये एंड है और ये बताओ नॉट है, तो ये हो गया नैंड गेट फर्स्ट। 42 देखिए भाई, कह रहे हैं ये ट्रुथ टेबल। तो बताओ जरा, यहां पर अगर हम एक बना लें a प्लस बी, तो ये 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1, ये देखिए उनका निगेशन लिखा है। तो ये जो y है वो a प्लस बी का निगेशन। तो ये बताओ कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट, आंसर राइट। आगे देखिए 43, तो बताओ ये नॉट गेट है, ये ए बार, ये बी बार, ये नॉर गेट है तो ए बार प्लस बी बार का बार, राइट। तो बताइए जरा इसका जो ट्रुथ टेबल आएगा निकल के वो आ जाएगा ए इंटू बी, यानी इसका आंसर हो जाएगा एंड गेट, एंड गेट, राइट। अब आते हैं 44, बहुत ही आसान सवाल। द पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस। कब बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, जब पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी ज्वाइंट द पी टाइप सेमीकंडक्टर, पहला। आगे देखिए 45, बहुत ही आसान है सब। 45, a semiconductor device is connected in a series circuit with a battery and resistance. Current is found to pass through the circuit if the polarity of the battery is reversed. Current drop almost zero. Device may be, तो बताओ भाई डिवाइस कौन सी होगी, पीएन जंक्शन। क्यों, जब फॉरवर्ड बायस होता है तो करंट फ्लो करेगा और जब रिवर्स बायस होगा तो ओपन सर्किट बन जाएगा, करंट लगभग जीरो। तो ये प्रॉपर्टी किसकी थी, पीएन जंक्शन। तो ये हमारा टेस्ट नंबर 9 का डिस्कशन रहा। आप लोग टेस्ट देते रहिए, फुल टेस्ट भी चल रहे हैं, फुल टेस्ट भी आप दीजिए।